अथ तृतीयोऽध्यायः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अर्जुन उवाच। अथ तृतीयोऽध्यायः। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्तिं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच। लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मण मनारंभान्नैष्य कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नई कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्मकृत कार्यते है वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणां संयस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा उच्यते। जो मूढ़ बुद्धे मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेदक कर्मणा। तू शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको वयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म काउन्तेय मुक्त संगा समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्य मध्वेमेश भोवतिष्ठ कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग उस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेयः परं वाप्यस्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो
और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। स्थान भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दान प्रदेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषैः भुञ्जते ते घों त्वघं पापा ये पंचात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं परवर्तितं चक्रम नानुवर्तीयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मतरिति देव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यैचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्त से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्त से रहित होकर कर्म करता है मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येव संसिद्धिं स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्याद्य चरति श्रेष्ठस्तदेव तरो जनः शायद प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तव्यवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हम न बरतेयम
जातु कर्मण्यतीन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि मा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं शंकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वादिद्वांस्तथा सक्तश्चिलोक संग्राम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि वेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र भेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों के बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा और न उत्पन्न करे, किंतु स्वयं शास्त्र भेद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। सुकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं कर रहा हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इतमत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतैर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदास कृष्ण भिन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृश्य रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्ये नास्तान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को जो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदसं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतैरज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तो इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में
राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयाः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुनवाच अत केन प्रवृत्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णे बालादिव नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिहिवैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू विषय में बैरी जान। धूमेनाव्रियते वैर्यर्थ यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्ध, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि परण्याहुरेन्द्रियोऽभ्यापरं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धय्य परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कापरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्ध के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।